अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका एक्सरसाइज हमने 1.1 स्टार्ट की हुई थी। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कि हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर, ये होती है हमारी नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे हमने बताना है कि वो कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि अंडर रूट 2 इक्वल किसके होता है। हम अंडर रूट 2 देखते हैं तो वो क्या आ रहा है हमारे पास 1.414। हम इसको ये लिख लेते हैं कि ये किसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 1.414। ठीक है, इन एरोस का मतलब है कि यहाँ से यहाँ पे ना पॉइंट चलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे -2 -3 -4 यहाँ पे चलता जाएगा और यहाँ पे +3 +4 +5 यहाँ पे सारा कुछ चलता जाएगा। अब जो उसका आंसर आ रहा है 1.414। अब हमने ये देखना है कि ये लाई कहाँ पे कर रहा है। तो मतलब हमें इतना पता चल रहा है कि ये 1 से 2 के दरमियान ये लाई कर रहा है। तो अब ये नहीं कंफर्म पता कि 1 से 2 के दरमियान कहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हमें उसके लिए एक ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिसका ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बेस होती है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज होता है। अब फर्स्ट करें कि हम उसके परपेंडिकुलर 1 रख देते हैं और बेस भी हम इसकी 1 रख देते हैं और हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड तो वैसे भी हाइपोटेन्यूज करना है। अब बेस क्या है हमारे पास 1। ठीक है, और प्लस परपेंडिकुलर क्या है, वो भी 1 है। ठीक है, इन दोनों का स्केयर। अब इसको हम ना नाम दे देते हैं, जैसे ये A B और ये C कर दिया। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है AC। AC का स्केयर। ठीक है, और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास पहले ही है 1 + 1, क्योंकि 1 का स्केयर क्या होता है, 1 नहीं होता है। तो 1 + 1 क्या होगा, 2। अब यहाँ पे ये तो ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, AC का स्क्वेयर आ रहा है, तो हम इसका अंडर रूट लेंगे, मतलब कि स्क्वेयर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें AC फाइंड करना है, AC का स्क्वेयर नहीं फाइंड करना। AC यहाँ पे ऐसे करते हैं, मैं AC ओवर यहाँ पे अंडर रूट, तो हमारे पास AC √2 आ गया। मतलब कि ये एग्जैक्ट AC √2 आ रहा है। इस पूरे मेथड को करने का मकसद ये था कि इसका मतलब है कि हमें यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो सफ़र करना है, मतलब कि हमें उसकी जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 लेनी पड़ेगी। ठीक है, और जो उसकी बेस है वो भी 1 लेनी पड़ेगी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस रखा हुआ वो मैंने 2 सेंटीमीटर का ही रखा है। मतलब यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब भी यहाँ इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। अब इस डायग्राम को हमें नाम भी देना है। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ B का, इसको O का और इसको A का। अब ये हमारे पास डायग्राम कौन सी है, OAB। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, हमारा जो बेस थी वो 1 था, परपेंडिकुलर 1 था और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या था, √2। अब इसके लिए हमें एक कंपास चाहिए। कंपास जो है वो आपकी यहाँ O से लेकर B पॉइंट तक यहाँ पे बिल्कुल सेम होनी चाहिए और फिर उसको हम ड्रॉ करेंगे और वो जो पॉइंट होगा, ये देखिए, एक सेकेंड। ये आर्क जो है ये हमारा पॉइंट P लाई कर रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि √2 जो है ये यहाँ पे जाके ये पॉइंट जो है, ये P पॉइंट क्या है, ये √2 है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ √3। इसके लिए भी हमें ऐसी ही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जिसपे मैंने 2-2 सेंटीमीटर के लिए पॉइंट्स रख के मैंने उधर लाइन लगा दी है। ठीक है, अब √3 के फाइंड करने के लिए हमें √2 का फाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो √2 हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, √3 फाइंड करेंगे। √3 फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है इक्वल 1.732 के। ठीक है, मतलब कि ये भी यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान ये लाई करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये -∞ है और ये क्या है, +∞। अब हमने √2 फाइंड करना है। तो √2 तो हमने पहले फाइंड कर लिया था पहले पार्ट में। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ से 0 से 1 तक जो डायग्राम बनाई थी, हम वही वाली डायग्राम बनाएंगे। उसकी बेस भी 1 होगी और जो उसका परपेंडिकुलर है वो भी उसका 1 होगा, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है वो मैंने 2 सेंटीमीटर का ही रखा था। ठीक है, अब मैं यहाँ से वही डायग्राम बना दूँगी दोबारा। ठीक है, मैं यहाँ पर वही डायग्राम बना रही हूँ।
सो अब हमने फाइंड करना है √3। तो √3 हम उसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह हमने √2 फाइंड किया था। √2 फाइंड किस तरह किया था, हमने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड किया था। तो हमारा जो √2 की डायग्राम थी, मैं पहले वही वाली बना देती हूँ जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। ये √2 था और ये जो है हमारा 1 था, ये भी 1 था। अब मैं अगर इसके ऊपर एक और डायग्राम बना दूँ, मैं इसको मैं बेस समझूँ, इसको मैं हाइपोटेन्यूज ना आप समझूँ, ये वाली डायग्राम आप बिल्कुल ही माइनस कर दे, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद इसको मैं परपेंडिकुलर बना दूँ, ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। पहले ये था परपेंडिकुलर, अब मैं मेरा ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मैं 1 ही रखूँ, और ये जो है ये मेरा अब हाइपोटेन्यूज होगा। तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, अब मैंने वो फाइंड करना है, क्योंकि पिछले भी मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया था, तो इसमें भी मैं हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करूँगी। तो हाइपोटेन्यूज मैं कैसे फाइंड करूँगी, वैसे ही जैसे मैंने √2 का फाइंड किया था उसी तरह इसका फॉर्मूला यही है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, तो हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, वो √2 की है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1। सो अंडर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 + 1, अब ये कैंसिल कैसे होता है मैं वो भी बता देती हूँ। ये जो है अब √, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। अगर मेरे पास है 2 है, ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू क्या है 1/2, लेकिन जो बाहर है वो क्या है 2, तो मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। सो ये उसके इस तरह वो कट हो रहा है। सो 2 + 1 क्या हो गया 3। अब यहाँ पे था x², अब हमारे पास x² क्या है 3, हमने फाइंड क्या करना है √3। अब x इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ से मैंने क्या किया √ ले लिया, तो मेरे पास क्या आया, ये से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू √3 हमारे पास आंसर आ गया। तो मतलब कि अगर मैं ऊपर इस तरह की डायग्राम बना दूँ, यहाँ पे ऐसी डायग्राम बना दूँ, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि √2 + 1 करने से मेरे पास आ जाएगा √3। तो अब इस तरह की डायग्राम ऊपर बना दूँगी, और फिर वो जो आर्क होगी उसके साथ हम बना देंगे √3। अब हमने ये डायग्राम जो बनाई है वो तो बहुत रफली बनाई है, मेन काम तो हमने इस पर करना है, नंबर लाइन पे काम करना है। सो अब नंबर लाइन पे मैं ये कैसे काम करूँगी, यहाँ ये मेरी बेस हो गई थी, मैंने आपको पहले बताया, इसको मैंने बेस कंसीडर कर लिया था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैं इसको परपेंडिकुलर को कैसे ड्रॉ करूँगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है मेरे पास, अब मैं यहाँ पर रखूँगी डी, ठीक है। इसके लिए मुझे डी की ज़रूरत है, और फिर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करूँगी इतना कि ये मतलब ये इसके साथ मतलब ड्राइंग हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको किया तो क्या आया, मेरे पास 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मुझे एक स्केल की ज़रूरत है, जो कि मैंने सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है। अब मैं 2 सेंटीमीटर ही सो ये यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 6 पॉइंट को यहाँ पे रखूँ, मतलब 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, तो ये यहाँ से इधर इधर, ठीक है, तो ये इधर आ रहा है, तो हमारे परपेंडिकुलर क्या है वो इधर हो रहा है। सो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, जिसका हमने क्या रखा था, इसको 1 रखा था। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करना है। मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या था कि हमें एक कंपास की ज़रूरत है, कि और कंपास का मुँह उतना ही होना चाहिए जितना वो यहाँ से, ये इतना ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ करना है। सो ये इस पॉइंट पे आके ये लाई कर रहा है। सो मतलब कि ये पॉइंट का नाम क्या है, P, ठीक है। और ये कितनी इसकी वैल्यू है 1.732, यानी जो कि ये √3 है, ये यहाँ पे आके ये लाई कर रहा है। सो ये हमारा √3 वाला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4 1/3, यानी 4 कंप्लीट और 1/3 मतलब उसका आगे उसका हाफ देती होगा हमें। सो मैंने यहाँ पे वही नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ तक मैंने यहाँ से मैंने 0 को स्टार्ट किया है, और यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी, ठीक है, -1 -2 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम 4 1/3 को करते हैं सॉल्व। सो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या है 3। सो मतलब कि अब हमें यहाँ पे 4 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। 4 से स्टार्ट करेंगे, और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 3। सो मतलब हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर देना है उसके। सो अब यहाँ पे मैं 2 लाइन्स ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी यहाँ पे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1, और यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक 3। तो ये हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। आगे हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमने यही करना है। अगर हमारे पास 6 होगा डिनोमिनेटर में, तो हमने 5 लाइन्स ड्रॉ कर देनी है। अगर 4 होगा तो हमने 3 लाइन्स ड्रॉ कर देनी है। 2 हुए तो हमने 1 लाइन्स ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब डिनोमिनेटर क्या है, वहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब ये जो 1 है ना, इसको मैं
बड़ा कर दूँगी और ये मेरा पी पॉइंट होगा, मतलब कि इस पॉइंट पे ये 4/1/3 लाई कर रहा है। ठीक है, सो ये सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 1/7। यहाँ पे वैसे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जाना है क्योंकि ये -2 है तो हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ये वाला जो एरो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, माइनस वाली साइड को। तो अब मतलब कि ये जो -2 है मतलब ये इस जो है ना एरिया पे लाई कर रहा है। तो कहाँ पे लाई कर रहा है, अब हमें ये फाइंड करना है। तो ये अब जो 7 है, मैंने बताया था जस्ट जितने डिनोमिनेटर में डिजिट होगा ना उस हिसाब से हम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे मैं इसको 7 इक्वल पार्ट्स में कर दूंगी। तो मैं 6 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 लाइंस ड्रॉ कर दी, क्योंकि यहाँ से एक यहाँ तक एक डिस्टेंस है, दूसरा यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा, यहाँ से पाँचवा, यहाँ से छठा और यहाँ से सातवां डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, अब ऊपर क्या है 1, तो मैं यहाँ पे 1 वाले पार्ट पे जाऊँगी। अब जो 1 वाला पार्ट है, ठीक है, अब उसको मैं बड़ा कर दूँगी। अब ये 1 है ना ऊपर, तो मैं इसको 1 बड़ा कर दूँगी और ये मेरा पी पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे जो है -2 1/7 लाई कर रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ पे भी क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, 5/8। सो सबसे पहले तो हम 5/8 को कैलकुलेटर पे करते हैं सॉल्व, क्या आता है हमारे पास। सो 5/8 क्या है, इक्वल्स टू 0.625 है। ठीक है, तो मतलब कि ये ज़ीरो के आसपास, ये ज़ीरो के इस वाले एरिए पे, क्योंकि पॉजिटिव वाले एरिए पे ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 0 से लेकर 1 के दरमियान यहाँ पे कहीं पे है। तो हम इसको किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, तो मतलब कि हम इसमें यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे, यानी 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 7 लाइन ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 7 इक्वल लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं, यानी जो 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब ऊपर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 5। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 5 वाले पॉइंट को ढूंढूंगी। अब इसमें 5 कौन सा है, 1 2 3 4 5। अब ये जो 5 वाली लाइन है इसको मैं बड़ा कर दूँगी। ठीक है, अब ये जो 5 वाली लाइन है इसको बड़ा कर देंगे और ये हमारे पास 5/8 आ गया और ये इसको हम नाम दे देंगे पीक। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, डेट इज 2 3/4, यानी 2 कंप्लीट, यानी कि अब ये किसके पास आएगा, 2 इधर से 2 से 3 के एरिया के दरमियान में आएगा। ठीक है, अब नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 4, मतलब कि हम यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। अब न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में 3 है, तो मतलब ये जो थर्ड वाली लाइन होगी वहाँ पे हमने जी क्या कर देना है, लाइन बड़ी कर देनी है और वो हमारे पास पी पॉइंट होगा। डेट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो ये है हमारे पास 2 3/4। ये आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।